दोस्तों नमस्कार, आरसीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय ग्राम राजपुर खामपुर में। यहां हमारी मुलाकात हुई है प्रधान जी राम निवास जी से, जो इलेक्शन जीत गए हैं, और हमारे साथ में है आर्यवीर जी। आप प्रधान जी क्या लगते हो? हम प्रधान जी के पौत्र हैं। अच्छा, और अच्छा। प्रधान प्रतिनिधि जी, प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान जी के पौत्र हैं। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा विकास के मुद्दों पर। सर पहले तो नमस्कार है और आपको बधाई है आरसीएफ न्यूज की तरफ से। सर आपका नाम क्या है? राम निवास सिंह। राम निवास जी। गांव का नाम क्या है जी? राजपुर खामपुर। राजपुर खामपुर जी। सर ये पहली बार इलेक्शन लड़ा, इससे पहले भी लड़ा आपने? नहीं, पहली बार। पहली बार लड़ा? हाँ जी। पहली बार ही जीत गए? हाँ जी। सर इस एज में आकर मतलब ये इलेक्शन लड़ने के पीछे क्या वजह मैं समझूं सर? ये गांव वालों की इच्छा थी जी कि मास्टर जी जो है जी इलेक्शन लड़के और गांव में जो है कुछ सुधार कर। जी। ऐसी मास्टर जी की क्या छवि है कि लोगों ने मुझे वोट किया? देखो, मास्टर जी की जो छवि है वो तो उसकी तो तुलना हम किसी से कर नहीं सकते हैं जी। जो मेरे पिताजी थे मास्टर दानवीर सिंह जी, वो जो इस विद्यालय के संस्थापक है, विद्युवाल विद्यालय के, उनकी वजह से इलेक्शन लड़वाया गया। और कोरोना की वजह से बदकिस्मती से उनकी 3 मई को मृत्यु हो गई, और उसी कारण से मुझे प्रतिनिधि चुना गया। और जो मास्टर जी का सपना था उसमें सहयोग करता मास्टर रामनिवास सिंह डगनर जो प्रधान है, मैं उनका प्रतिनिधि आर्यवीर जी। तो मैं अब विकास कार्यों में इनकी पूर्णतः मदद कर रहा हूँ। जी जी। जो मास्टर दानवीर जी का सपना था उसे सफल बनाया। दानवीर जी आपके फादर? हाँ, मेरे पिताजी थे। और यही है कि ग्राम विकास के लिए जैसे जो गांव की समस्या है वो उसका जो आपस में जो सुलह वगैरह होती है वो यहीं पे बैठा के करा देते हैं। और ग्राम विकास में सबसे अहम मुद्दा है सफाई का, जिस पे हम पूर्णतः ध्यान दिया जाए। चलिए एक एक मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं। सर सबसे ज़्यादा जरूरी राम निवास जी, प्रधान जी, क्या लगता है कि गांव में सबसे पहले क्या काम होना चाहिए? गांव में जो है सबसे पहले जो है सफाई होनी चाहिए। सफाई की दिक्कत है? सफाई की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जब जी। सफाई नहीं होगी तो गांव में बीमारी फैलेगी। जी, अगर सफाई नहीं होगी तो गांव में बीमारी फैलेगी। सर अभी कितने सफाई कर्मी हैं गांव में? गांव में सफाई कर्मी तो एक ही है जी। वो आता है? आवे जी। डेली आता है, कभी कभी आता है? नहीं, डेली तो आवे लेकिन काम बहुत कम करे। तो सर अब आपका डंडा रहेगा क्या उस पर कि वो काम करे? हाँ जी, साथ साथ भी जहाँ देखभाल करें जी। लेकिन काम उस हिसाब से नहीं करता जिससे करना चाहिए। अब आपका शासनकाल है सर, ये 5 साल रहेगा। हाँ जी। तो इसमें आपकी कितनी सख्ती रहेगी कि कितनी सफाई होनी चाहिए? सफाई सबसे पहला ध्यान जो है मेरा सफाई की तरफ है। इस पर जो है 99% ध्यान दिया जाए। 99% सफाई पर ध्यान होगा। हाँ। सर पानी की निकासी का क्या प्रबंध है गांव में अभी? गांव में पानी की निकासी का नाले बने हुए हैं जी। जो एक पूर्व में जी और एक पश्चिम में। जी। हमारे यहाँ पश्चिम में जो नाला है वो एक हमारे यहाँ नाला है जी, उसमें जो है पानी की सप्लाई होती है। पानी की निकासी ठीक है इसका मतलब? ठीक है। सर तालाबों की क्या पोजीशन है गांव में? तालाब वो की पोजीशन बहुत ही खराब है। बहुत ही खराब है। एक तो सब कूड़ा करकट जो है तालाब के चारों तरफ को डाल रहे हैं जी। और अवैध कब्जे भी हैं। जी। देखो, अवैध कब्जे जिसने मकान बना लिया वो तो हटवाया नहीं जा सकता जी। लेकिन जो अब हाल में है जी, उसको जो है हम सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो क्या उसकी बाउंड्री वाल वगैरह की जाएगी? हाँ जी, बाउंड्री वाल की जाएगी सौंदर्य, ताकि आगे से कोई अतिक्रमण उसमें ना हो सके। ना हो सके। सफाई भी होगी इसकी? सफाई भी होगी जी। ऐसा आपके शासनकाल में होगा? ऐसा जी। हमारे भैया कोई शमशान घाट है यहाँ पर? नहीं जी, शमशान घाट का ये है कि गवर्नमेंट से शमशान घाट हमारे यहाँ पास है जी। अगर हमें कोई भी शासन के अधीन कोई भी ज़मीन मिलती है तो शमशान घाट का कार्य हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। अभी हम देख रहे हैं कोई ज़मीन हो गाँव में आसपास हो या इसका इच्छुक हो कोई देना चाहता हो तो उस पर हम उनका कार्रवाई करेंगे। तो जो शमशान घाट बनेगा उसमें इंटरलॉकिंग, पानी की सुविधा, बैठने की सुविधा, शेड वगैरह, बाउंड्री वगैरह पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा। देखो, शमशान घाट का ये है जो गवर्नमेंट पैसा देगी शमशान घाट का, हमें उसका पूर्णतः उपयोग चाहिए। और जैसे शमशान घाट वैसे है भी नहीं गाँव में, हमें ये चाहिए कि काम ऐसा करेंगे हम 5 साल तक, आज तक गाँव में नहीं हुआ। नहीं हुआ है।
बेहतर काम देंगे, यानी कि जिसके लिए जनता ने आपको चुना है आप वो सब गांव विकास के कार्य गांव वालों के लिए करेंगे। जी प्रधान जी, गांव में अभी कितनी पेंशन है? गांव में भाई पेंशन का तो पता नहीं है, लेकिन जिसकी नहीं बनी है क्या बन जाएगी? उसके लिए हमारा प्रयास जारी है जी। जो 60 साल से ऊपर के हैं जी, ऐसा नियम पता में गवर्नमेंट का है, जो 60 साल से ऊपर है उनकी पेंशन होगी। तो सिर्फ विकलांग की भी होती है, विधवा की भी होती है? विकलांग की और विधवाओं की जी जो है सभी की कोशिश करी जाएगी। विधवाओं की जो पहले पेंशन है ये जो है 6-7 महीने से नहीं आ रही जी, उन्हें रिन्यू करा के उनके रिन्यू कराया जाएगा। विधवाओं को जो पेंशन नहीं आ रही है उन्हें रिन्यू कराया जाएगा। जी सर, विकलांग भी है क्या गांव में? विकलांग भी हैं जी, उनकी भी पेंशन है। और कई एक ने मुझे बताया कि मेरी पेंशन 2 महीने से नहीं आ रही, किसी की 4 महीने से नहीं आ रही, उनको भी देखभाल कर। कुछ ऐसे भी है प्रधान जी जिनकी पेंशन नहीं बनी अभी तक? हाँ, ऐसे भी है जी। उनकी बन जाएगी अब? ऐसे भी विकलांग है जिनकी पेंशन नहीं है जी। सबसे पहले एक हमारी पोती जी, जो मतलब है तो 90% विकलांग, लेकिन CMO के यहाँ से 70% का सर्टिफिकेट बना रहा है उसका, और 4 साल से हम प्रयास में हैं, आज तक उसकी पेंशन नहीं। तो क्या अब बन जाएगी ऐसे लोगों की पेंशन? हाँ, उम्मीद है हमें। तो कितने % पे बनती है सर पेंशन? विकलांग कितने % होना चाहिए? 40 से ऊपर होना चाहिए। 40 ऊपर की बन जाती है। तो अभी क्या आप गांव वालों से अपील करेंगे कि जो पात्र है पेंशन की वो आपसे आकर मिले और पेंशन बनवा ले? हाँ जी, ऐसा हमने ऐलान करके भी कहा दिया जी भाई, जो इसके पात्र हैं उनकी पेंशन बनेगी जी। और घर घर जाकर भी प्रचार कर दिया कि भाई जो 60 से ऊपर है जी वे सभी जो है अप्लाई करें, और हम भी कोशिश करेंगे कि जी बिल्कुल। देखिए प्रधान जी का कहना है, गांव वालों से अपील है कि जो पेंशन का पात्र है वो प्रधान जी से आकर मिलिए, उनकी पेंशन बनवाई जाएगी। भैया आप बिल्कुल नौजवान है, 20-22 साल के होंगे ज़्यादा, ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो गांव में खेल का मैदान और लाइब्रेरी, ये डिमांड अक्सर सभी गाँव में जहाँ भी हम गए हैं, क्या आपके गांव में भी ऐसी डिमांड है? देखो अभी तक तो डिमांड का ये है, जैसे नौजवान वगैरह है उसके लिए जो खेल का मैदान है वो हम धीरे धीरे जैसे एक तरह से तो विकास कार्य चल रहा है। अभी हमने हमारे यहाँ पर एक टील है, वहाँ पे हमने खेल का मैदान सोच रहे हैं कि खेल का मैदान बना दे उसमें, और एक पंचायत घर बनना है, वहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा करा दे। तो धीरे धीरे विकास कार्य होगा गाँव में। 5 साल तक ऐसे ही विकास कार्य चलता रहेगा। मतलब हमारा लक्ष्य है 5 साल में गांव को बिल्कुल पूर्णतः स्वच्छ बनाना और इसमें विकास करना। क्या गांव की जनता आपसे उम्मीद कर सकती है कि खेल का मैदान मिलेगा हमारे भाइयों को इस बार? नहीं, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल मिलेगा। हाँ। आपको उम्मीद दिला रहे हमारे आर्यवीर जी, ये भी खुद नौजवान हैं, कि खेल का मैदान यहाँ के नौजवान भाइयों को दिया जाएगा। ये ऐसी उम्मीद हमें दिला रहे हैं और आपको भी। लाइब्रेरी है कोई गाँव में? नहीं, वैसे लाइब्रेरी हमारे यहाँ पर एक संगठन है JY अगर, जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है अभी तक। उन्होंने एक सहयोग करता जिसमें मेरे पापा जी कोषाध्यक्ष थे मास्टर दानवीर सिंह, उन्होंने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। वैसे उसमें भी कार्यरत है मतलब वो। और अब हम ये सोच रहे हैं जैसे पंचायत घर वगैरह होगा तो उसमें एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करा देंगे। अच्छा, तो ऐसा सोच रहे हैं। अभी पंचायत घर है? अभी पंचायत घर निर्माणाधीन है। तो इनकी पंचायत घर भी नहीं था, वो भी निर्माणाधीन है। उसमें ही लाइब्रेरी का आप सोच रहे हैं कि कुछ इंतजाम करा दिया जाए? अभी उसके बारे में विचार करेंगे। जी जी। हाँ जी, जहाँ भी हमें व्यवस्था लगेगी वहाँ पे लाइब्रेरी जरूर बनवाएंगे। जी जी। कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक शौचालय कुछ है ऐसा? हाँ जी, सामुदायिक शौचालय भी निर्माणाधीन है हमारे यहाँ पे। और जो वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर हमारे यहाँ पे रोजाना डॉक्टर साहब आते हैं और लोगों का चेकअप। कंडीशन कैसी है उसकी? कंडीशन बढ़िया अच्छी कराई है हमने, साफ सफाई वगैरह उनकी करा दी है। इससे पहले कैसी थी? इससे जो पहले प्रधान जी थे उन्होंने काफ़ी अच्छी मदद की स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। तो और डॉक्टर बैठते हैं नियमित रूप से? हाँ जी, नियमित रूप से वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। तो क्या आपके जो दादा हैं उनके शासनकाल में, या आपका भी मान लीजिए आप भी सहयोगी हो, तो रहेगा ऐसा ही? ऐसा ही रहेगा, उससे बेहतर करेंगे। उससे बेहतर रहेगा। और भी बाबा, सरकारी स्कूल कितने हैं गांव में? सरकारी स्कूल 3 है। कौन सी क्लास तक के हैं? वे 5वीं तक का है। एक इंटर कॉलेज भी है जो हमारे 500 गाँव को मिलकर है। जी, उनकी क्या स्थिति है अभी सर? अभी तक तो एक स्कूल तो बहुत ही ठीक है जी, और 2 स्कूल जो है उनकी
कंडीशन खराब है। अब कैसी हो जाएगी? अब जैसे पहले स्कूल की है उससे भी कुछ बेहतर, उससे भी बेहतर हो जाएगी। सरकारी स्कूल की जो स्थिति है प्रधान जी बता रहे हैं, एक तो बेहतर स्थिति में है, जो दो नहीं है वो पहले वाले से भी बेहतर स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा प्रधान जी का कहना है। यानी कि स्कूलों में व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर टीचर आते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं भी पहले अध्यापक रहा हूँ। जी जी, इसलिए मेरा विशेष ध्यान स्कूलों की तरफ, शिक्षा की तरफ रहेगा आपका। तो सर जो अध्यापक है सरकारी स्कूलों के, आप भी जानते हैं कि कितनी क्या पोषण होती है, कैसे आते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन अब आपके शासन काल में कैसा रहेगा? हमारे शासन काल में जो है अध्यापक टाइम पर आएंगे, टाइम पर जाएंगे और बच्चों का विशेष ध्यान करके पढ़ाई। मतलब ये है कि प्राइवेट जैसी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में मिलेगी इस बार? जैसी प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा मिल रही है जी, उससे भी बेहतर दिलवाने की, उससे बेहतर दिलवाने की कोशिश करेंगे हमारे प्रधान जी रामनिवास जी सरकारी स्कूलों में, ताकि आपको प्राइवेट की नीड ही ना रहे। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी कि जो सरकारी स्कूलों के टीचर होते हैं वो प्राइवेट से बहुत हायर एजुकेशन लेकर आते हैं और वास्तव में वो एलिजिबल होते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन बात यह है कि उनका ध्यान कितना होता है बस, इसलिए सरकारी स्कूल पिछड़ जाते हैं। वो चाहे तो प्राइवेट स्कूल के सामने कुछ भी नहीं होते, लेकिन इस बार प्रधान जी कोशिश करेंगे कि वो अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करे गांव के विकास के लिए, गांव की शिक्षा के लिए, गांव को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए ये हमारी मुलाकात हुई है रामनिवास जी से और आर्यवीर जी से, सभी मुद्दों पर बात हुई है, सभी के हमें पॉजिटिव जवाब मिले हैं, अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। अभी कितने विकास के कार्य आगे ये पूरे होंगे, किसका आगाज होगा, किसका अंजाम होगा, हम साल भर बाद फिर एक बार आकर देखने की कोशिश करेंगे, तब हम आपको पूर्ण स्थिति से अवगत कराएंगे। अभी हमें भरोसा करना होगा और आपको भी अपने प्रधान जी पर। चलिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे, उनसे भी हम बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? राजकुमार जी। राजकुमार जी, रामनिवास जी को आपने चुना है। हाँ जी। कैसे आदमी है? बढ़िया जी, बढ़िया आदमी है। बढ़िया 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 हो। जैसे वे बढ़िया ऐसे बढ़िया काम भी करेंगे, उससे बेहतर, उससे भी बेहतरीन काम उससे क्या करेंगे, करेगा? ऐसा इनका कहना है। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? प्रधान जी से क्या चाहते हो? जी, अच्छा अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हो? अपने प्रधान जी से क्या चाहते हो? उन्हें आपने चुन लिया है उनको, बढ़िया काम करवा दिए, बढ़िया काम करे ये चाहते हो आप उनसे? चलिए सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम क्या है? शरावत जी। शरावत जी, क्या उम्मीद लगाए बैठे प्रधान जी से आप इस बार? हम जी जी ये उम्मीद लगा बैठे गांव में अच्छा विकास हो जी, और जी बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हो। होंगे ऐसे काम? हाँ जी, उम्मीद है पूरी? पूरी उम्मीद। चलिए बाकी लोगों की भी उम्मीद जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? भोपाल। आपने प्रधान जी को चुना है, क्यों? नहीं चुना जी, बढ़िया काम के लिए। बढ़िया काम के लिए चुना? हाँ जी। नहीं किए तो? नहीं करेंगे, करेंगे? पक्का। दिल गवाही दे रहा पूरा? 100 के 100। 100 के 100% दिल गवाही दे रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज में। आपने जिन्हें प्रधान जी चुना है, देखिए वो शक्ल सूरत से बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने उन्हें चुना तो कुछ सोच कर चुना होगा, ये सोच और ये उम्मीद कितनी पूरी होगी? आप 100 के 100। 100 के 100% पूरी होगी, जो चाहा है वो होगा। चलिए सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप क्या चाहते हैं प्रधान जी से, कितनी उम्मीद है आपको? प्रधान जी से भी 100 की भी 110। 110% उम्मीद है। मैं दूसरे गांव का हूँ, अच्छा पहलवान हूँ, बन चुका हूँ। अच्छा, वेरी गुड। सतवीर नाम है जी जी जी। और हमें इस पर इतना भरोसा है, अपने गांव में इतना। अच्छा, जो काम अब तक नहीं हुए अब होंगे? वो होंगे जी पूरे। चलिए देखिए, गांव की जनता को पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि जो काम अब तक नहीं हुए वो अब होंगे। हमें भी उम्मीद है, हमें तो हर प्रधान से होती है, सबकी बातें अच्छी लगती है। अभी तो अब देखना ये होगा क्या साल भर बाद भी बातें इतनी अच्छी होंगी, क्या काम इतनी अच्छे होंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा इजाज़त। आज से न्यूज़ से राजू कैमरे पर है मेरे साथ गौरव।